एवरीवन, वेलकम टू पीएमएस नॉलेज प्लस। तो देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था कि गवर्नमेंट का क्या रोल है हेल्थ में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक कि जो हेल्थ सर्विस है उसी को क्या कहते हैं, पब्लिक बोलते हैं। ठीक है, जो मतलब कुछ रीजंस के कारण पब्लिक के पास होती है इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन। अब क्या है कि जब भी सरकार कोई रूल में आती है तो वो इस चीज़ को मानती है, कमिट करती है कि सिटीजन्स की हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सरकार की है। तो गवर्नमेंट ने क्या करें, इन हॉस्पिटल्स को सेटअप किया, हेल्थ सेंटर बनाए हैं ताकि लोगों को क्या मिल सके, उनके जो भी इश्यूज़ हैं हेल्थ केयर से रिलेटेड वो सुलझा सकें। ऑल्सो द रिसोर्सेज नीडेड टू ऑपरेट दिस सर्विसेज, और ऐसे रिसोर्सेज जो क्या है ज़रूरी है इन सर्विसेज को चलाने के लिए, वो कैसे ऑब्टेन किए जा सकते हैं, मनी से ऑब्टेन किए जा सकते हैं, जो क्या है लोग सरकार को पे करते हैं किसकी फॉर्म में, टैक्स की फॉर्म में। इसलिए ये जो फैसिलिटीज़ है ये हर किसी के लिए, किसी एक पर्सन के लिए नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ सिस्टम, जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है पब्लिक हेल्थ सिस्टम का, वो ये है कि क्या प्रोवाइड करवाना, इक्वालिटी प्रोवाइड करवाना, हर टाइप की हेल्थ सर्विसेज जो है लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाना। ठीक है, ताकि जो पुअर है वो भी क्या कर सके, अपना ट्रीटमेंट करवा सके। और जो दूसरे फंक्शंस है पब्लिक हेल्थ के वो कैसे हैं कि वो ये है कि अगर जैसे बहुत ही ज़्यादा डेंजरस जो है इस टाइप की बीमारियाँ फैल जाती हैं, जैसे मलेरिया हुआ, टीबी हुआ, जॉन्डिस हुआ, कोलेरा हुआ, डायरी हुआ, तो इस टाइप की बीमारियों से लड़ा जा सके। अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट के साथ जो पीपल्स का पार्टिसिपेशन है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्या है कि हमें क्या चलाने हैं कि हम कैंपेन चलाते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो सके, मॉस्किटोज को वाटर में हम ब्रीड ना कर पाए। हम कहते हैं ना कि खड़ा हुआ पानी हमें नहीं रुकने देना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या है मॉस्किटो पनपते हैं, मॉस्किटो की वजह से मलेरिया वगैरह ऐसी बीमारीज होती हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इट इज़ द फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये सबसे पहली ड्यूटी है गवर्नमेंट की, क्या कर सके, उनके लोगों की भलाई कर सके, कि जो भी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड हो सकती हैं वो उनके लोगों को प्रोवाइड होनी चाहिए। द गवर्नमेंट वर्स टू सेफगार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन, गवर्नमेंट को बचा के रखना है लोगों का राइट कि वो क्या कर सकते हैं, हर कोई को जीने का अधिकार है। अकॉर्डिंग टू द यूनिसेफ के अकॉर्डिंग मोर देन 2 मिलियन चिल्ड्रन, यूनिसेफ के अकॉर्डिंग 2 मिलियन से भी ज़्यादा लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, मर जाते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ की वजह से, जो डिजीज़ हमने अभी पढ़ी इनके कारण। फिर आती है हमारी नेक्स्ट टॉपिक की बात कि प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या होती हैं। देयर इज़ एन इलेबोरेट रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़, बहुत सी रेंज है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ की जो कंट्री में आज भी प्रेजेंट है। अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक्स, बहुत से जो डॉक्टर्स हैं वो खुद के प्राइवेट क्लिनिक्स खोल कर बैठे हैं। रूरल एरियाज़ में हमें क्या मिलते हैं, RMPs मिलते हैं, ठीक है, जो मतलब वो प्रैक्टिस के थ्रू क्या होते हैं, डॉक्टर बने होते हैं। अर्बन एरियाज़ में हमें बहुत से डॉक्टर्स मिल जाते हैं, ठीक है, जो हमें हमारी जो बीमारियाँ होती हैं, बहुत ऐसे बड़ी बीमारियाँ, स्पेशलाइज्ड चीज़ों के वो डॉक्टर होते हैं, ठीक है। और हॉस्पिटल्स मिल जाते हैं, नर्सिंग होम्स मिल जाते हैं, जो कौन रन करता है, प्राइवेट लोग रन करते हैं, एक इंडिविजुअल रन करता है। अब क्या है, बहुत सी हमें लेबोरेटरीज़ भी मिल जाती है जो क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के टेस्ट हुए, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, इस टाइप की चीज़ें करते हैं। और कुछ शॉप्स भी मिल जाती है जो क्या है, हमें जहाँ से मेडिसिन्स मिल सकती हैं अपना इलाज करना, अपनी बीमारी का इलाज करने के लिए। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ आर नॉट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, जो ये प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ है इसमें गवर्नमेंट का किसी भी टाइप से रोल नहीं होता। अनलाइक पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के बजाय जो प्राइवेट फैसिलिटीज़ हैं पेशेंट्स में, भले ही उनको क्या होता है बहुत ज़्यादा क्या देनी पड़ती है, मनी देनी पड़ती है, ठीक है, अगर कोई भी उनको जो है अपना ट्रीटमेंट चाहिए या फिर किसी भी टाइप की फैसिलिटी अगर उन्हें हेल्थ सेंटर्स में चाहिए तो। अब क्या है, हमें नाउअडेज ये बात पता है कि जो प्रेजेंस है किसकी, प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज की, वो हर जगह मिल जाएंगे। जैसे बहुत अगर हम बड़ी सिटीज़ में जाएँ, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ वगैरह भी जो है क्या करती हैं, हॉस्पिटल्स को चलाती हैं, ठीक है। बहुत सी जो ऐसी कंपनीज़ है बड़ी बड़ी जो क्या बनाती हैं, मेडिसिन बनाती हैं। मेडिकल शॉप्स खुली हुई हैं हर नुक्कड़ हर चौराहे पर हमारी कंट्री में, ठीक है। तो मेडिकल टूरिस्ट भी आते हैं इंडिया में, क्यों आते हैं, ताकि वो क्या कर सकें, यहाँ पर क्या है अच्छा इलाज ले सकें। इंडिया में क्या है, एक हाथ पर तो है जो प्राइवेट सर्विसेज हैं वो बढ़ रही हैं, लेकिन दूसरे में क्या है कि जो हमारी पब्लिक सर्विसेज हैं वो क्या हो रही हैं, इंक्रीज़ नहीं हो रही हैं जितना उनको इंक्रीज़ होना चाहिए। इन कंडीशन में अब क्या करना चाहिए हमें, क्या जैसे एक कोई अगर जो प्राइवेट कंपनीज़ है वो क्या देखती हैं, मैक्सिमम अपना प्रॉफिट देखती हैं, बट गवर्नमेंट अगर हमें हेल्थ केयर
सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे तो हमें फ्री में प्रोवाइड करवाएंगे। हर जो पर्सन है उसे क्या कर सकेगा, वो इलाज के लिए अपने पैसे को बचा पाएगा, ठीक है, इलाज में उसके पैसे नहीं वेस्ट हो जाएंगे। बट अगर हमें प्राइवेट जो हेल्थ सर्विसेज है उनका यूज़ करना पड़ेगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारी जितनी भी सेविंग्स है हमें उधार लेकर भी अपना इलाज करवाना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ सेंटर्स हैं, वो महंगे होते हैं, ठीक है। अब क्या है, हेल्थ सर्विसेज क्या है, हमें बहुत ही ज़्यादा क्या है पैसे कंज्यूम कर देती है, हमारे ख़त्म कर देती है। इस टाइम पे हमें क्या चाहिए, चीपर मेथड्स चाहिए, ऑल्दो अवेलेबल आर नॉट यूज्ड। अब देखो भले ही हमारे पास और साधन है बट उनको यूज़ नहीं किया जा रहा। जैसे जो है इट इज़ कॉमन टू सी डॉक्टर्स प्रेस्क्राइबिंग अननेसेसरी मेडिसिन। ये देखा ही गया है कि जो डॉक्टर्स है वो एक दवाई लिखने के बजाय 10 दवाई लिख देते हैं जो हमें कहते हैं कि आप ये लो फिर ही ठीक होगी, ठीक है। तो ये जो है एक्स्ट्रा खर्चे जो है हमें डॉक्टर्स बता देते हैं। The fact is that only 20% of the population can afford all the medicines that they need during illness। सिर्फ 20% जो लोग हैं भारत में वो क्या कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं हर ट्रीटमेंट, ठीक है। कोई भी अगर उनके जितनी भी मेडिसिन लग रही है उनका खर्चा वो अफोर्ड कर सकते हैं, दे सकते हैं। Hence even for those who are not counted among the poor, ये उनके लिए जो क्या है, जो पुअर्स में भी नहीं गिने जाते, मेडिकल एक्सपेंसेस जो होते हैं उनके लिए भी क्या है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं भरने। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी के अकॉर्डिंग जो 40% पीपल है ना वो क्या होते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं किसी बीमारी की वजह से, किसी चोट की वजह से, और वो क्या करते हैं, मनी को बोरो करते हैं, किसी से उधार लेते हैं, और या फिर अपनी जो है प्रीशियस पोसेशंस है, जो उनके पास सोना चांदी जवाहरात है, उसको दे देते हैं ताकि क्या कर सकें, वो उस हॉस्पिटल का बिल चुका सकें, अपना इलाज ढंग से करवा सकें। फॉर दोज हु आर पुअर, जो गरीब है उनके लिए क्या है, एवरी इलनेस इन द फैमिली इज़ अ कॉज ऑफ ग्रेट माइजरी एंड डिस्ट्रेस। अगर जो पुअर है उनके लिए कोई भी अगर ऐसी बीमारी आ गई तो उनके परिवार को ख़त्म ही कर देती है, ठीक है। ये क्या है, हमारी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है इस मामले में, और ये सिचुएशन बार बार आती है। फर्स्टली क्या है, जो पीपल है, जो पुअर है, वो क्या है, अंडर नरिश्ड है, उसका वो भरण पोषण नहीं कर सकते वो खुद का, उनकी फैमिली इतनी एबल नहीं होती है कि वो क्या कर सके, प्रोटीन्स वगैरह डेली ले पाएँ, ठीक है। ना ही उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ है लाइफ की वो पूरी हो पाती हैं। बेसिक नेसेसिटीज़ क्या होती हैं, जैसे आटा हो गया, ठीक है, चावल हो गए, ये जो है बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं हमारी लाइफ की, वो भी पूरी नहीं कर पाते। तो वो इस टाइप के ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट करने में, अफोर्ड करने में बिल्कुल हार जाते हैं। समटाइम इट इज़ नॉट ओनली द लैक ऑफ मनी। कई बार ये नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए हम ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, पर कई बार जो है हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट ही नहीं मिलता टाइम पे। जैसे वुमेन है फॉर एग्जांपल आर नॉट टेकन टू अ डॉक्टर इन अ प्रॉम्प्ट मैनर, ठीक है। वुमेन्स हेल्थ कंसर्न्स आर कंसिडर्ड टू बी लेस इंपॉर्टेंट देन द हेल्थ ऑफ अ मैन। जब वुमेन्स अगर बीमार हो जाती है तो उनकी हेल्थ को इतना मायने नहीं दिया जाता जितना मैन अगर बीमार हो जाए तो उसकी हेल्थ को दिया जाता है, ठीक है। तो मैनी जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनमें क्या है, बहुत कम फ्यू हेल्थ सेंटर्स है और वो अच्छे से चलते भी नहीं है, इसलिए जो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज है वो भी वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में क्या चीज़ें की जा सके ताकि सभी को जो है हेल्थ सर्विसेज मिल सकें। तो जो अवेलेबल हेल्थ कंडीशन है मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री वो गुड नहीं है, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार की क्या करवाना, एडुकेट क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करवाना उसके सिटीजन्स को। मतलब क्या है, सिटीज़न को हर टाइप की क्या प्रोवाइड करवाना, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, चाहे वो गरीब है चाहे वो बिल्कुल मध्य वर्ग से आते हैं सोसाइटी के, ठीक है। तो मतलब क्या है, हेल्थ को जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए हेल्थ सेंटर्स को, हेल्थ फैसिलिटीज़ को, कि पुअर जितना हेल्थ फैसिलिटीज़ को यूज़ करें उतना ही क्या कर सके, जो रिच यूज़ करें उतना ही पुअर कर सके। मतलब क्या है, जो पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है हमारी सोसाइटी में। फिर हमारे पास पॉइंट आता था केरला एक्सपीरियंस। अब केरला में देखिए क्या चीज़ हुई थी, 1996 में जो केरला की गवर्नमेंट थी उसने बहुत से चेंज लाए थे स्टेट्स में, अपनी केरला में, ठीक है। 40% जो एंटायर स्टेट थी वो किसको दे दिया गया था, उसका बजट पंचायत को दे दिया गया था। इसको प्लान किया गया और किसके लिए बजट दिया गया, ताकि जो बेसिक ज़रूरतें हैं लोगों की कम से कम वो पूरी हो सकें, ठीक है। और इसको पॉसिबल बना दिया था कि ये हर गाँव का लोग भी क्या कर सके, इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सके, इस लाभ का फ़ायदा उठा सके, बेनिफिट उठा सके। और क्या है, बजट दिया गया ताकि जो वुमेन एम्पावर है वो वुमेन्स को आगे बढ़ना और एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर वाटर सप्लाई स्कीम्स को भी ध्यान से रखा गया, वर्किंग भी की गई स्कूल्स के ऊपर, आंगनवाड़ी को चेक किया गया, ठीक है। हर विलेज में जाकर इन्होंने चेक किया कि कंडीशंस प्रॉपरली हैं क्या। कंडीशंस जो होती हैं हेल्थ केयर सेंटर्स की उनको भी इम्प्रूव कर लिया गया और उसको क्या बनाया गया, एडवांस बनाया गया।
ऑल दिस हेल्प टू इम्प्रूव द सिचुएशन सिग्निफिकेंटली। और इन सब ने क्या किया, जो सिचुएशन है उसको क्या करना, सही करने से मतलब सही करने में मदद की, ठीक है। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ दिस डॉक्टर्स स्टिल एग्जिस्टेड, मतलब क्या है कि कुछ ऐसे हैं कि कई जगह पे डॉक्टर्स भी नहीं मिलते, फैसिलिटी नहीं है ढंग से, फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि ये क्या है, स्टेट की ड्यूटी है क्या करना, लोगों को प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना, और क्या है उनको प्रॉपर जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हमें पता चले कि हेल्थ इश्यूज़ को कैसे सोल्व किया गया। हमारा एक और जो टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, वो है द कोस्टा रिकन अप्रोच। अब जो कोस्टा रिकन अप्रोच है वो क्या है, कोस्टा रिका इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द हेल्दीस्ट कंट्री इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिकी सबसे ज़्यादा क्या है, ये स्वास्थ्य क्या है, बहुत ही ज़्यादा मेंटेन्ड कंट्री है। जो प्राइमरी रीज़न है इसकी इतना ज़्यादा फेमस होने का, वो क्यों, क्योंकि सम ईयर्स एगो कोस्टा रिका टुक एन एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट डिसीजन, क्योंकि जो कोस्टा रिका है उसने कुछ साल पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया और डिसाइड किया कि वो आर्मी नहीं रखेगा, जिसकी वजह से जो कोस्टा रिकन गवर्नमेंट है उसने जो अपना मनी जो उन्होंने आर्मी पे इन्वेस्ट करना तो वो किस पे लगाया, वो लगाया हेल्थ पे, एजुकेशन पे, लोगों की नीड्स को पूरी करने में लगाया। जो कोस्टा रिका गवर्नमेंट है उसने क्या किया, ये उन्होंने महसूस किया कि जो एक कंट्री है उसको क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, फिर ही कंट्री का क्या होगा, विकास होगा। वहाँ की गवर्नमेंट ने जितना भी ध्यान पैसा वो किस पे लगाया, लोगों पे लगाया। जो कोस्टा रिका गवर्नमेंट है उसने बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड की कोस्टा रिकन्स को, वहाँ के सिटीजन्स को। अब इससे क्या है, जो लोगों को प्रॉपर से ड्रिंकिंग वाटर दिया, सैनिटेशन दिया, ठीक है, न्यूट्रिशन दिया, हर लोगों के घर घर पहुँचे। मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक इस चीज़ को साबित कर दिया कि सरकार जो है बहुत ज़्यादा बड़ा अहम रोल प्ले करती है किसमें, लोगों की हेल्थ में, ताकि जो है कंट्री भी, अगर लोगों की हेल्थ सही होगी तो कंट्री भी क्या होगी, डेवलप होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारा सेकंड चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का, ये आज कंप्लीट हो जाता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।